हेलो एवरीवन, आज की मेरी ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आपकी भी जल्दी डिलीवरी होने वाली है और आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल चल रही है। तो आज मैं आपको मेरी इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मेरी सेकेंड टाइम नॉर्मल डिलीवरी कितनी स्मूथ रही और क्यों स्मूथ रही। उसके अलावा मुझे कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे मोटिवेट किया फॉर द नॉर्मल डिलीवरी। और गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिस दिन मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना था उस दिन मुझे एक्चुअली फॉल्स लेबर पेन देने वाले थे, मतलब मुझे इंड्यूस करने वाले थे। बट उसी दिन गाइस मुझे मतलब नेचुरली लेबर पेन स्टार्ट हो गए। तो इन सब चीजें के पीछे क्या था, कैसे था, तो आज मैं आपको मेरी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। तो आप आराम से बैठ जाइए, कहीं मत जाइए, ये वीडियो आपके लिए ही होने वाली है। तो एंड तक मेरी इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि गाइज ये मेरी सेकंड डिलीवरी थी, सेकंड टाइम डिलीवरी होने वाली थी। तो मुझे कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस था, क्योंकि पहले भी जो मैं नॉर्मल डिलीवरी से मतलब मैंने डिलीवरी करी थी, लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। ये था कि जो ये मेरी सेकंड वाली थी ना, ये टोटली जिसको बोलते हैं ना, मैंने पूरे नेचुरल पेन लिए थे विदाउट एनी पेन किलर सब्सटीट्यूट। मतलब कि पहली बारी में मैंने एपिड्यूरल लिया था और इस बारी में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिया था। तो बिल्कुल जो इंटेंस पेन होता है ना एक नॉर्मल डिलीवरी का, मतलब आप जिसकी नॉर्मल डिलीवरी होती है उसी को पता होता है, तो वो मैंने लिए थे। और साथ के साथ कहीं ना कहीं जो फर्स्ट डिलीवरी से गो थ्रू करता है उसको कहीं ना कहीं पूरा प्रोसेस पता होता है, चीज़ों के बारे में पता होता है। तो ये चीज़ें जब मुझे पता थी तो कहीं ना कहीं मैंने आपको मेंटली मैंने प्रिपेयर करके रखा हुआ था। और लेकिन गाइस, कुछ भी कह ले, फर्स्ट डिलीवरी सेकंड थर्ड हर डिलीवरी ना अपने आप में मतलब जिसको बोलते हैं ना टोटली डिफरेंट होती है, टोटली अलग होती है। मेरी जो सेकंड नॉर्मल डिलीवरी थी वो बिल्कुल स्मूथ रही, इजी रही, अच्छी रही। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे कि यहाँ पे यूके में जो काफ़ी अच्छा फॉलोअप होता है, आपको टाइम टू टाइम ईमेल्स आती है, मैसेजेस आते हैं कि आपको इस दिन आपका मिडवाइफ के साथ अपॉइंटमेंट है, इस दिन आपका मतलब आपका स्कैन होना है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग फॉलो करते रहे, टाइम टू टाइम अपॉइंटमेंट लेते रहे। अगर कुछ भी मुझे हॉस्पिटल की तरफ से एडवाइस मिला, मिडवाइफ की तरफ से एडवाइस मिला, उसको मैंने फॉलो किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि गाइस कि कोई भी ऐसा जो आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे विटामिन्स मिलता है या कोई कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको डॉक्टर बोलता है कि आपको करनी करनी है, वो मैंने ज़रूर डेफिनेटली मैंने फॉलो करी थी, उसको मैंने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया था। हाँ, थोड़ी-सी मुझे एंग्जायटी थी, घबराहट थी, लास्ट में थोड़ा-सा होता ही है, चाहे कितना भी आप अपने आप को पॉजिटिव रखो, स्ट्रॉन्ग रखो, कहीं न कहीं थोड़ा बहुत होता है। बट एंड ऑफ द डे फिर भी अगर कुछ ऐसा होता था तो मैं अपने आप को शांत रखने की कोशिश करती थी और कहीं न कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही सोचती थी, पॉजिटिव ही अपने माइंड में लाती थी, क्योंकि मैं किसी भी तरीके से नेगेटिविटी मेरी डिलीवरी के टाइम पे बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं करना चाहती थी। मेरी गाइस ड्यू डेट जो थी ना वो ओवर हो गई थी 3 दिन। और जो लास्ट मिडवाइफ अपॉइंटमेंट थी उस दिन उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपको जो ड्यू डेट है उस पर बेबी नहीं होता तो बाद में फिर आपको इंड्यूस करना पड़ेगा। तो मुझे डेट दी गई कि आपको वेडनेसडे को एडमिट होना है, आपको इंड्यूस किया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा ओवर ड्यू होने के बाद वो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि कई बार बच्चे को भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, माँ को भी प्रॉब्लम हो सकती है ड्यूरिंग। और अगर आप सोच के बैठे हो कि आपको नॉर्मल बेबी चाहिए तो उसमें तो आप बिल्कुल भी किसी तरीके का आप भी चांस नहीं लेना चाहते। तो मुझे इंड्यूस के लिए बुलाया गया था और मुझे अवेयर किया गया क्या क्या इसका प्रोसेस होता है, क्या चीज़ें होती है। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बोलूँ, मैं बहुत डरी हुई थी, मैं बहुत घबराई हुई थी, मैं नहीं चाहती थी दिल ही दिल से कि मेरे को इंड्यूस किया जाए, क्योंकि मैंने कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे अपने आसपास के लोगों के देखे जो अच्छे नहीं रहे इंड्यूस करने के बाद में। वो लोग यही कहते कि इंड्यूस नहीं करना चाहिए, नेचुरल ही लेबर पेन होना चाहिए। तो मेरा भी मेंटली यही था कि ठीक है, बच्चा इम्पोर्टेंट है, मेरी हेल्थ इम्पोर्टेंट है, तो अगर नहीं हुआ, नेचुरली पेन नहीं आए, तो फिर ऑफकोर्स इंड्यूस के लिए जाना पड़ेगा। तो मेंटली प्रिपेयर थी, बट अंदर ही अंदर मैं प्रे कर रही थी भगवान से कि प्लीज मुझे नेचुरली पेन स्टार्ट हो जाए। नाउ, किस चीज ने मुझे मेरी नॉर्मल डिलीवरी के लिए मोटिवेट किया? तो जिसने मुझे मेरी नॉर्मल डिलीवरी के लिए मोटिवेट किया, सबसे पहले थी मेरी बेटी, मेरी माय फर्स्ट डॉटर। उसके बाद माय हस्बैंड। कैसे? देखिए गाइस, जब आप अकेले रह रहे होते हो और आप ही को सब कुछ देखना होता है, सो एंड सो रीज़न की वजह से अगर आप अपनी फैमिली वालों को नहीं बुला सकते, जैसे हम लोग यहाँ बाहर रहने वाले लोग हैं, तो हमारे को मन में यही होता है कि
कि हमारी जो डिलीवरी है ना वो सही से हो, अच्छे से हो, ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग घर आ सके। और ये चीज़ जिसको बोलते हैं ना पॉसिबल नॉर्मल डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी में ही होती है। क्यों? क्योंकि आपका जो रिकवरी रेट होता है ना बहुत ज़्यादा हाई होता है, आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाते हो, आपके मतलब न्यू बॉर्न के साथ आपका बॉन्ड भी जल्दी बन जाता है, आपको ब्रेस्ट फीड देने में भी ईजी होता है। साथ के साथ क्या होता है ना, आप अपने जल्दी से घर आ जाते हो। तो और उसके बाद माय हस्बैंड, मेरे हस्बैंड ने शुरू से डे वन से मुझे हमेशा नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत मोटिवेट किया, समझाया, जो जो सपोर्ट कर सकता है उसने किया। लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्लेरिफाई करना चाहती हूँ, हस्बैंड का मोटिवेट करने का मतलब ये है कि उसने मुझे बोला कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी सेकेंड डिलीवरी भी नॉर्मल हो, लेकिन अगर कहीं कुछ ऐसा ऊपर नीचे होता है तो जो भी डॉक्टर हमें बोलेंगे चीज को फॉलो करने के लिए, हम बिल्कुल उसको फॉलो करेंगे। तो उसने मुझे मोटिवेट किया कि हाँ, अगर हम ठीक है, हमारी जो पहले वाली थी उसमें हमने सब्स्टिट्यूट लिया था, हमने एपिड्यूरल लिया था, बट कहीं ना कहीं उसमें भी मुझे पता था गाइस, क्योंकि मेरा बिल्कुल इतना इंटेंस पेन स्टार्ट हो गया था मुझे घर पर ही मेरी फर्स्ट डिलीवरी में, कि मुझे पता है भाई कि क्या जबरदस्त पेन होता है। तो मतलब दोनों ही जिसको बोलते हैं ना, माय डॉटर एंड माय हस्बैंड, दे मोटिवेट्स मी रियली रियली अलॉट। एंड प्लस जो नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद में बेनिफिट्स है ना गाइस, जैसे आपकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी, आप बैठ सकते हो, आप चल सकते हो, आप अपने बेबी को, न्यूबॉर्न को कैरी कर सकते हो, उसको कॉन्फिडेंटली दूध पिला सकते हो। मतलब आपकी रिकवरी की वजह से, मतलब मैंने बस यही था कि भैया मुझे सारी चीजें जो मेरी मतलब अगर नहीं जल्दी ठीक हुई तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, बड़ी बेटी को मतलब कैसे देखूंगी, क्या होगा। मतलब मैं आपको बोलूं कि जितना नॉर्मल डिलीवरी आपको आपकी लाइफ को जल्दी से जल्दी मतलब ट्रैक पे ला देती है ना, उसके बाद गाइस मैं आपको एक बात बोलूं, एक ना अपना खुद का माइंडसेट भी होता है, राइट। भले ही वो मेरा जो माइंडसेट बना था मेरी बड़ी बेटी की वजह से बना था, क्योंकि मैं मतलब पहला बच्चा है ना, और कभी उसको छोड़ा नहीं, किसी के पास भी नहीं छोड़ा। तो मतलब मुझे यही था कि नहीं, मुझे मेरे बच्चे के पास जल्दी से जल्दी जाना है, और मैं किसी तरीके का कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहती। और मैं खुद से बोलती थी खुद को कि मेरी जो बॉडी है ना, मुझे कुदरत ने अगर औरत बनाया है तो उसने मेरी बॉडी को उस तरीके से ढाला है, उस तरीके से एबिलिटी दी है टू डिलीवर ए नॉर्मल चाइल्ड, टू डिलीवर अ टू फेस अ नॉर्मल डिलीवरी। मैं आपको आज एक बात बोलती हूँ गाइस, नॉर्मल डिलीवरी के बारे में मैं आपको एक बात बोलती हूँ, अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल जा रही है, सब कुछ ठीक जा रहा है, सब कुछ सही है, आपको नॉर्मल लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि यू आर कैपेबल टू बेयर दैट पेन। वो जो मैं आपको बोलूँ ना, जो एक्सट्रीम पेन आते हैं ना, वो जब बेबी का सर जब बाहर आने वाला होता है तभी वो ज्यादा वाला एक्सट्रीम पेन आता है। और कहते हैं लोग नहीं बर्दाश्त नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन मैं आपको बोलूं बहुत सी ऐसी टेक्निक्स जो मैंने यूज करी थी, जहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मुझे मोटिवेट किया, मुझे बहुत हेल्प मिला, वो भी मैं अभी आपको इसमें बताने वाली हूँ। प्लस जब भी मैं सोशल मीडिया देखती थी या मैं किसी से सुनती थी, मैंने नेगेटिव सुनना बिल्कुल बंद कर दिया था। मैं सी सेक्शन के बारे में बिल्कुल सुनना नहीं चाहती थी। हाँ, 1%, सिर्फ 1% मेरे को ये था कि अगर मेरे बच्चे पे और या मेरे पे कोई हेल्थ को लेके कुछ प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन आया, उस केस में मैं अग्री करूंगी, अदरवाइज मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। वही बात कि मुझे कुदरत ने वो एबिलिटी दी है, मेरे शरीर को उस लायक बनाया है कि मैं बेबी को नॉर्मल डिलीवरी कर सकती हूँ। ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशनल वीडियो देखती थी, ज्यादा से ज्यादा जो जिन लोगों के नॉर्मल डिलीवरी के जो इनके एक्सपीरियंसेस है वो सुना करती थी, एंड इट हेल्प मी अलॉट गाइस, रियली हेल्प मी अलॉट। तो नेगेटिविटी को दूर रखना है जो आप चाहते हो, और पॉजिटिविटी के साथ आपने अपनी जिसको बोलते हैं ना नॉर्मल डिलीवरी के बारे में सोचना है। तो अब बात करते हैं कि मैंने नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या कोई पहले से तैयारी करी थी, क्या कोई प्रिपरेशन करी थी। तो मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, मैंने कोई ऐसा एक्स्ट्रा मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ भी नहीं किया था। पहली बात तो मेरी सेकेंड डिलीवरी स्मूथ और नॉर्मल होने का एक और कारण था, फर्स्ट मेरी पहली माई फर्स्ट डॉटर। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से ना मैं पूरा दिन एक्टिव रहती थी। अब आपको पता है, जब आए एक बच्चे के पीछे पूरा दिन भाग रहे हो, ना कोई फैमिली सपोर्ट है, यहाँ पे कोई भी नहीं, हस्बैंड काम पे चला जाता तो पूरा दिन उसके आने तक मैं ही उसको देखती थी, नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना, उसके साथ खेलना। और उसके अलावा जो
इन चीज़ों के अलावा उसने तो मुझे पूरा एक्टिव रखने में मुझे बहुत सपोर्ट किया। प्लस उसके बाद मैं स्टेयर केस पे ऊपर नीचे जाती थी, मतलब उसी के साथ खेलती थी, मैं उसको नीचे छोड़ देती थी और वो सीढ़ियों के ऊपर आती थी तो मैं उसको उठाती थी फिर नीचे ले जाती थी। तो मतलब ये एक्टिविटी मैंने करी। प्लस मैं बैठ के गाइस आटा गूंथती थी, जो मैंने नेचुरली चीजें करी मैं बता रही हूँ। एवरी डे अगर मोस्टली हम लोग सुबह के टाइम पे चपाती खाते हैं, तो मैं सुबह ही बैठ के अच्छे से पूरा फैला के, जो स्क्वाट्स बोलते हैं ना प्रॉपर, बैठ के मैं आटा गूंथती थी। अगर मैं सोचो 5 मिनट में आटा गूंथ लेती हूँ तो मैं ज्यादा से 10 मिनट 15 मिनट लगा के आटा गूंथती थी। और मेरे घर में काफी अच्छा बड़ा कारपेट है, अब झाड़ू तो मैं यहाँ मार नहीं सकती, तो मैं हुअर लेके, मतलब वो सुपड़ा लेके ना, बैठ के, अगर आपने कोई मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो आप देखना, मैं बैठ के पूरा सुपड़े से पूरा मतलब कचरा, मुझे मुझे बाकायदा फील होता था नीचे पूरा प्रेशर आ रहा है, मैं पूरा ओपन हो रही है टांगे। और उसके बाद बैलेंस डाइट, देखिए बैलेंस डाइट कोई मैंने ऐसा स्पेशल कुछ भी नहीं लिया। हाँ, जो जब मेरे को वो टेस्ट वापस आने लगा खाने वाला, तब मैंने सब कुछ खाया है। मैंने अपने खाने पीने का ध्यान रखा। पानी मैं बहुत पीती थी, पानी का मैंने कभी भी, मतलब लिक्विड इनटेक ना मैंने कभी नहीं छोड़ा, पानी में अच्छे से पीती थी। और प्लस जो भी मिडवाइफ बोलती थी कि हाँ अब आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए, वो सब चीज़ों को मैं सुनती थी और बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखती थी। एक और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, ब्रेथिंग। गाइस, आई थैंक्स टू दैट लेडी जिसने वीडियो बनाई थी, शॉर्ट्स बनाया था। उसने बोला है कि ब्रेथिंग कितनी इंपॉर्टेंट है भाई नॉर्मल डिलीवरी में। आप चीखोगे, चिल्लाओगे, आपको चीखना पड़ता है, पता है कब? जब कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, जब आपको डॉक्टर बोलते हैं कि पुश, आप जब चीखते हो ना, चीख के साथ बेबी को पुश मिलता है बाहर आने का। और जब आप थक जाते हो तो आपको, मैंने ये लिटरली जिसको बोलते हैं ना, मैंने ये ब्रेथिंग करी। और इसमें फिर से मैं आपको बोलूंगी, मेरे पति देव ने मुझे बहुत मदद किया। मतलब एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए हस्बैंड का आपको मोटिवेट करना कितना इंपॉर्टेंट है ना, वो मेंटली इम्पैक्ट डालता है, आपको स्ट्रॉन्ग करता है। क्योंकि मैंने देखा है उसको, जब लिटरली मुझे कॉन्ट्रैक्शन आते थे, मैं चीखती थी और पुश करती थी। उसके बाद जब मैं थक जाती थी तभी मेरा हस्बैंड बोलता था टेक अ डीप ब्रेथ, टेक अ डीप ब्रेथ, मेरे साथ साथ ही वो, मतलब मैं डिलीवरी के टाइम, मुझे याद है अच्छे से। और आपको पता है हमारे सामने मतलब पूरी एक टीम होती है, मेरे हमारे सामने एक और जो मिडवाइफ थी, नर्स थी, जो भी थी, शी वॉज राइटिंग ईच एंड एवरीथिंग अबाउट लाइक मैं कैसे चीख रही हूँ या क्या चल रहा है, बेबी का हार्ट रेट, माई हार्ट रेट, एवरीथिंग एवरीथिंग। And guys, you won't believe she was smiling. She was smiling like, मतलब जब सब कुछ ठीक से हो गया ना, बाद में आपको पता है मुझे दूसरे वार्ड से आके जो और भी लेडीज को कर रहे थे, उन्होंने मुझे बोला सुलेखा, आप ना आज पूरे दिन की फर्स्ट ऐसी, मतलब पूरे दिन की, उन्होंने बोला कि पिछले 15 दिन में आप एक फर्स्ट हो जिन्होंने इतना जल्दी इतना स्मूथ बेबी डिलीवर किया है। तो मेरे हस्बैंड ने ब्रेथिंग का, मैं आपको बोलूँ ना, ओ माय गॉड, बहुत बड़ा रोल है। जब भी आपको पुश आता है, आपको लगता है बेबी बाहर आने वाला है, तब आप चीखे। तब के लिए आप देखिए, सुनने में मुझे मुझे पता है कि सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन करने के टाइम पे, लेकिन आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो कि हाँ मैं कर सकती हूँ। अगर भाई साहब ये सामने जो बोल रही है ये कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? और जब थक जाए तब आपने प्रॉपर ब्रेथ लेनी है। अभी वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाली हूँ कि जिस दिन मेरा इंडक्शन था, मतलब इंड्यूस करना था, जिस दिन मुझे फॉल्स लेबर पेन देने थे, उसी दिन मुझे नेचुरली लेबर पेन स्टार्ट हुए। और मैं आपको बोलूं, शायद शायद जब कोई मेरी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे तो हो सकता है मुझे कभी ना कभी कमेंट जरूर आएगा, और आई एम डेफिनेटली श्योर मुझसे बहुत लोग रिलेट कर जाएंगे। जिस दिन मेरा इंडक्शन डे था ना गाइस, इंड्यूस डे था, सॉरी नॉट इंडक्शन, इंड्यूस डे था जिस दिन मेरा, मैं उससे कोई 1 दिन पहले 2 दिन पहले मैं बहुत परेशान थी, मैं बहुत डरी हुई थी, क्या होगा, कैसे होगा, कितना इंटेंस पेन मुझे मिलेगा। क्योंकि फॉल्स पेन का आपको पता नहीं होता ना, उसको नहीं पता कि आपकी बॉडी कितना बेयर करेगी। मतलब ये सब क्वेश्चंस मेरे माइंड में आ रहे थे और बेसिकली मैं डरी हुई थी, घबराई हुई थी। और जिस दिन मुझे जाना था, जिस दिन मेरे को इंड्यूस करना था, उससे 1 रात पहले ही मेरी बड़ी बेटी, माय डॉटर, माय एंजल, माय सेवियर, माय स्वीट हार्ट, वो आई। उसने मेरे पेट पे हाथ रख के बोला, कम बेबी कम, कम बेबी कम। देखिए,
हो सकता है आप इस बात पे बिलीव ना करें, पर मुझे तो ऐसा ही लगता है कि उसके कहने के बाद ही मुझे पेन स्टार्ट हुए गाइस। उसने बोला अगले दिन अर्ली मॉर्निंग मुझे अराउंड 5 साढ़े 5 बजे मीठे मीठे स्वीट स्वीट पेन आना शुरू हो गए, और 7 बजे मुझे समझ में आया कि ये अब कंटिन्यू हो गए हैं, दैट इज नेचुरली लेबर पेन स्टार्ट होंगे। तो 5 से 7 बजे तक जब मुझे हल्के हल्के से थे, जैसे पीरियड्स क्रैम्प होते हैं, तब तक मैंने मेरे हस्बैंड को नहीं बोला। 7 o'clock के अराउंड मैंने मेरे हस्बैंड को उठाया, ही वॉज स्लीपिंग। मैंने बोला देखो मुझे थोड़ा सा ऐसे पेन आना शुरू हो रहे हैं, और अराउंड विद इन 45 मिनट्स उनका जो ड्यूरेशन था बढ़ गया, उनका टाइमिंग बढ़ गया, एक्सट्रीम होने लगे। और जो ज्यादा थे, जब मैंने बोला मेरे हस्बैंड को 11 बजे तक कि अब मुझसे नहीं हो रहा, लेट्स गो हॉस्पिटल, तो 11 बजे ऑलरेडी सब कुछ पैक किया हुआ था, बैग वगैरह पैक किया हुआ था। तो जो मेरे नेचुरली लेबर पेन स्टार्ट होने का रीजन मैं आपको बोलूं, कुछ भी हो, बट देयर इज अ माई डॉटर। तो गाइस माय फाइनल मैसेज टू यू कि अगर आप भी जल्दी सेकेंड डिलीवरी के लिए जाने वाले हैं, तो आप अपना जितना हो सकता है अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, और अपने खाने पीने का ध्यान रखें, अपने आप को हाइड्रेट रखें, अपने डॉक्टर की हर एडवाइस को फॉलो करें, और जितना हो सकता है ना पॉजिटिविटी को पकड़ के रखें। क्योंकि मैं आपको बोलूं, जो पॉजिटिव माइंडसेट होता है ना, वो आपसे कुछ भी करा सकता है, कुछ भी करा सकता है। और अगर आपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक बारी नॉर्मल डिलीवरी कर ली, तो मैं आपको बोल रही हूँ गाइस, तो आप खुद बोलोगे कि अगर मैं ये कर सकती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो आपने डरना नहीं है, डर से बड़ा विश्वास होता है। आप अपने पे विश्वास रखें, अपने ऊपर वाले पे विश्वास रखें, और अपनी करी हुई एक्टिविटीज पे ट्रस्ट रखें। और आई होप आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और अच्छी अच्छी बातें सुने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन बाय बाय।